नमस्ते टू ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। अगर आपके साथ ये 3 संकेत हो रहे हैं, यानी ये 3 जो आज मैं आपको बताऊंगी, तो समझ जाइए कि आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, एक डिवाइन एनर्जी है जो हर वक्त आपको देख रही है, आपके साथ है, आपके हर कदम पर आपके साथ है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिम्टम आपके साथ हो रहा है या आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आपको ना भगवान ने और इस यूनिवर्स ने उस डिवाइन पावर के लिए चुना है, ताकि आप उस डिवाइन पावर को अपने अंदर उतारें और आप उस चीज़ से अपने आप की और औरों की हेल्प कर पाए। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। ये 3 डिवाइन मैजिकल साइन आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मेरे साथ भी ऐसा क्या हुआ, जैसे कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ घट रहा है मेरे आसपास, कुछ तो दैवीय हो रहा है, किसी न किसी चीज़ की तैयारी तो हो रही है। तो वो चीज़ आपको भी रियलाइज़ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो पर और मैं आपको बताती हूँ वो पहला संकेत। पहला संकेत है कि आप अपने पास्ट में जाकर देखिए, पास्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में, यानी आपके भविष्य, आपके भूत जो काल पीछे निकल चुका है उसके अकॉर्डिंग आज है आपका, जो आप जी रहे हैं वर्तमान, इसमें डिफरेंस देखिएगा। क्या आप आज अध्यात्म की तरफ मुड़ते जा रहे हैं? क्या आप आज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में? आपका जो एक दिलचस्पी है, जो एक इंटरेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है? आप बुक्सों को पढ़ना शुरू कर दिया है आपने, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे नॉलेजेबल हो। आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, आपने नाम जाप करना शुरू कर दिया है, आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। आप इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आप कहीं ना कहीं से उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, ये डिफरेंस देखिएगा। अगर आपके पास्ट में आपके साथ ऐसा नहीं था, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं थे, आप कोई स्पिरिचुअल रिचुअल फॉलो नहीं करते थे, आप स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास तक नहीं करते थे, लेकिन आज आप विश्वास करने लग गए हैं कि आपको विश्वास है कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है। आपको विश्वास है कि हाँ, कोई दैवीय शक्ति है जो आपके आसपास है, जो आपको देख रही है, आपको प्रोटेक्ट करे हुए है। आपका जो अगर बिलीव बढ़ गया है आज के समय में, आज के टाइम में, आपने पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, लेकिन आज पहले आप प्रॉब्लम जब भी आती थी आप उनका गुणगान करते थे, मेरी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या करूं, कुछ चीज़ें ठीक ही नहीं होती। लेकिन आज आप बहुत काम एंड पीसफुल हो चुके हैं। आप जब भी प्रॉब्लम आती है ना, ऐसा बोलते हैं कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या होता है आगे। आप पहले की तरह अब इतना पैनिक नहीं होते, आप पहले की तरह अब इतना डेस्परेट नहीं होते, हड़बड़ाती नहीं है। अगर ऐसे संकेत आपके साथ हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली एक डिवाइन एनर्जी आपको आपकी तरफ खींच रही है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उसका एक ही मकसद है इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का। वो ये चाहती है, वो डिवाइन एनर्जी, वो दैवीय शक्ति, कि आप इसको समझें और इस पाथ पर आगे बढ़ें, क्योंकि आपको शायद कुछ और बनाना चाहते हैं भगवान। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, ज़िंदगी का कोई और रास्ता चुनते हैं, लेकिन आगे जाके वो कोई और ही रास्ते पर चले जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं शुरू में जब स्टडी कर रही थी, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी या फिर मैं ग्रेजुएशन तक थी, तो मेरे दिमाग में एक ही भूत सवार था, मुझे IAS की तैयारी करनी है। तो थोड़ा बहुत किया मैंने, थोड़ा बहुत हुआ, मतलब तैयारी करी मैंने, एक बार एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट किया, बट उसके बाद में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था टीचिंग करना। मुझे 1% नहीं अच्छा लगता था पढ़ाना बच्चों को, या फिर टीचिंग करना। मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी। मैं हमेशा यही बोलती थी, मुझे तो कभी टीचर बनना ही नहीं है। लेकिन आप बिलीव करोगे, मुझे यूनिवर्स ने टीचिंग के लिए चुना। मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर बन गई।
और ये सोचो कि जहाँ पढ़ी हूँ वहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात थी कि जहाँ पर पढ़े हो वहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ मैं चाह ही नहीं रही थी इस रास्ते पर जाना। और तीसरी चीज़ कोइंसिडेंस ये सुनिए कि मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी लड़की जो हमेशा कमज़ोर, हमेशा ओवर थिंकिंग करने वाली, ये मैं 6-7 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको, जो हमेशा ओवर थिंकिंग करती है, हमेशा कमज़ोर है, दिल से कमज़ोर है, इमोशनल है, बात बात पर रो देती है, बात बात पर उसको पैनिक्स होना लगता है, वो लड़की आज एक मेंटोर बन गई है। आप इस चीज़ पर विश्वास करेंगे? मुझे अगर मैं उस वक्त देखूं अपने आप को तो मैं सोच भी नहीं सकती कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। वो ऐसा इसीलिए था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन फेस किया। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, आई थिंक परसों, कि जब एक बड़ी ब्लेसिंग आती है ना, उसका एक रीज़न होता है कि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आ रही है। वो प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर पा रहे हैं, खुशी खुशी आप उनसे हैंडल कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। तो मुझे इसके लिए चुना गया, एक मेंटोर मुझे बनाया गया, एक लाइफ कोच मुझे बनाया गया। और ये मैं खुद नहीं बनी हूँ, ये मुझे उस परमात्मा ने चुना है, उस भगवान ने चुना है, जिसको मैं मानती हूँ दिल से। और मैं इस चीज़ की इज्जत करती हूँ। और मैं खुद को नहीं बोलती कि आई एम अ हीलर, आई एम अ लाइफ कोच या आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। नो, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा भगवान का प्यारा सा बच्चा हूँ, तो सिर्फ उसके आदेश पर काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में तो आपके आसपास डिवाइन पावर है, आपको बहुत ही बड़े काम के लिए चुन लिया गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड वाला जो साइन है वो ये है कि आपको ड्रीम्स में ना कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक हो सकता है आपको ड्रीम में यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड दिखाई दे। और ये जो ड्रीम्स है ना, वो ये कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं, चुनिंदा लोगों को। जैसे बहुत सारे लोगों को आई थिंक चिताएं दिखाई देती हैं जलती हुई, बहुत सारे लोगों को एक अलग ही ब्रह्मांड दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी सोल पूरे यूनिवर्स में घूम कर आ चुकी है, बहुत सारे लोगों को आए तीसरे दिन भगवान दिखाई देते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सपने आ रहे हैं, भगवान का दिखना, जिनको भी आप मानते हैं उनका दिख जाना, अचानक से आपने सपने में यूनिवर्स को देख लिया, अचानक से आपने देखा कि लाइट है एक जगह जहाँ आप हैं, तो आपके आसपास एक डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करे हुए है और आपको बहुत अमेजिंग, एक मैं कह सकती हूँ बहुत ही डिवाइन काम के लिए चुना गया है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मुझे इस तरह के सपने आते थे कि मैं इनका मतलब नहीं समझ पाती थी कि एक्चुअल में इनका मतलब है क्या। सपने में चिताओं का दिखना, मतलब नॉर्मल सपना ऐसे किसी इंसान को नहीं आता है जैसे मुझे आता था। और कभी कभी तो मेरे सपने में इस तरह की चीज़ें होती थी तो मुझे लगता था कि यार ये चीज़ तो मैं किसी जन्म में फील करके आ चुकी हूँ। आप विश्वास करेंगे इस चीज़ का, ऐसा होता है। तीसरा साइन, आपका मेडिटेशन करने का बहुत मन करेगा। आप मेडिटेशन फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। आप ना स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ थोड़ा ध्यान की तरफ भी चले जाएंगे, थोड़ा योग की तरफ चले जाएंगे। किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिटेशन आप कर रहे होंगे, आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप ना इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना शुरू करेंगे। आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं आज के टाइम पर, अगर एक की भी लाइफ में अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप लेकर आ पा रहे हैं, तो ये ना आपके आसपास एक डिवाइन पावर है जो आपसे ये काम करवा रही है। या आप नहीं कर रहे हो, आपसे काम करवाया जा रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 3 ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो आगे जाके आप देख लेना, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना। आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप आगे जाके हो सकता है मेरी तरह ही लाइफ में किसी को मोटिवेट करें, किसी की लाइफ चेंज कर दें। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा कमाएं। सक्सेस का असली मतलब ये होता है कि हम किसी एक इंसान की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएँ,
पहले अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन और फिर किसी और की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं आप लोगों की ज़िंदगी में अगर छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पा रही हो ना, तो इससे पहले मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग बात बताऊं, जब मैं आपने शांभवी दीदी का तो नाम सुना ही होगा और आपको ये भी पता है कि मैंने उनसे 7 चक्रा मेडिटेशन सीखा है। 3 मंथ का कोर्स था मेरा। वहाँ पर ना दीदी ने एक बात बोली थी मुझे, ये लड़की ना मतलब मुझे कि ये लड़की ना कुछ करेगी लाइफ में, मतलब ये इंस्पायर करेगी लोगों को। तो ये बात मेरी आज भी मेरे कानों में गूंजती है, दीदी की वो बात। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, जैसे दीदी लोगों की हेल्प कर रही है तो मुझे भी शायद भगवान ने इसी काम के लिए चुना है कि हेल्प करो लोगों की। पहले खुद की हेल्प करो, खुद को बदलो, खुद को ठीक करो, फिर सामने वाले को ठीक करो। तो अगर आपके साथ ये साइन हो रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप बहुत ही लकी हैं, आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं। इस अपने अस्तित्व को खोने मत दीजिएगा। खुद को पहचानो कि आप क्या हैं। आप पर्सनालिटी वाइज कुछ भी क्यों कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप एक टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, कोई भी क्यों ना हो, स्टूडेंट ही क्यों ना हो, हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं तो ट्रस्ट मी, आपको ना डिवाइन एनर्जी ने चुना है। आप लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही आप लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। आज मेरे साथ एक बहुत ही मैजिक चीज़ हुई है। मैं अभी बाहर होकर आई थी किसी काम से, अचानक से मेरे सामने से बटरफ्लाई निकल कर गई और उसको देखकर मैंने कहा वाओ, तुम यहाँ से निकल कर गई मेरे सामने से, बिल्कुल। तो थैंक यू बोला। मतलब एक डिवाइन होता है ना, भगवान अपने होने का एहसास हमको दिला देते हैं, चाहे वो तितलियों के ज़रिए हो, चाहे रेनबो देखना हो, चाहे ठंडी हवा का झोंका हो, एहसास करा देते हैं कि यू आर अ डिवाइन सोल। तो इसीलिए इस वीडियो पर आना मेरा ये नहीं है कि आप इस वीडियो पर खुद आए हैं, इस वीडियो पर आपको लाया गया है। आप यहाँ पर स्वयं नहीं आए, आपको यहाँ बुलाया गया है ताकि आप इस चीज़ को फील कर पाएँ, मैं एहसास कर पाएँ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही एहसासों से बना हुआ है, विश्वास से बना हुआ है, क्योंकि आप एक एनर्जी हैं, हर चीज़ एक एनर्जी है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।